अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो हमारा चर्चित मुद्दा है वह है चीन का धोखेबाजी। चीन का धोखेबाजी मैं इसलिए इसे नाम दिया हूं क्योंकि चीन आज भी गलतफहमी में है कि भारत 1962 का है ना। वो चीन को यह जानकारी होनी चाहिए कि भारत अब 1962 का नहीं बल्कि भारत अब 2020 का है ना। आइए, चीन आखिर क्यों भारत के साथ इस तरह रवैया अपना रहा है, इन स्वरूपों को पहले हम जानते हैं, है ना। उसके बाद हम इसके विषय में पूरा जानकारी देंगे। पहले जो गलवान घाटी को लेकर के जो मुद्दा उत्पन्न हुआ है, पहले उसके स्वरूप को समझते हैं कि आखिर वो मुद्दा है क्या, ठीक। जिसके वजह से चीन लगभग 3-4 महीनों से भारत के ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव बना रहा है कि भारत दब जाए, है ना। तो चलिए पहले हम इस मानचित्र के माध्यम से पहले गलवान स्थिति को समझते हैं, ठीक ना। ओके, ये हमारा भारत का जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है और इस जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ये हमारा जो है ये हमारा POK है और ये हमारा अक्षाई चीन है और ये हमारा जम्मू कश्मीर है और ये हमारा लद्दाख है। समझ लीजिए, फिर ये आपको अक्साई चीन है, ये लद्दाख है, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर है और ये आपका POK है। आप देखिए, ये जो हमारा लाइन है ये हमारा LAC है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और ये हमारा LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है ना। पहले लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में समझ लेते हैं आखिर है क्या। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों के साथ या किसी अन्य देशों के पास जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग भागा गया है FDL मतलब होता है फॉरवर्ड डिफेंस लाइन, फॉरवर्ड डिफेंस लाइन, और दूसरा होता है IBL यानी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। ये दोनों में अंतर है। इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, जिस पर उनके बीच में सीमा विवाद नहीं होता, सीमाओं का सीमांकन तो कर दिया जाता है लेकिन उनके बीच में कोई सीमा विवाद नहीं होता है। जैसे भारत के अन्य पड़ोसी देशों में आपका नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इन सबों के बीच में IBL को लागू किया गया है ना। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को लागू किया गया है। वो इसलिए क्योंकि इन पड़ोसी देशों के साथ भारत का कोई सीमा विवाद नहीं है। हाल फिलहाल में नेपाल ने जो भारत के साथ सीमा विवाद किया हुआ है, जिसमें लिम्पियाधुरा नेपाल द्वारा जो एक नया अपना मानचित्र जारी किया है, उसमें भारत का जो क्षेत्र है उसमें आपको लिम्पियाधुरा काला पानी एवं लिपुलेख जो अपने मानचित्रों में दर्शाया है, वह कहीं ना कहीं चीन के दबाव के कारण ही पहुंचाया है ना। क्योंकि चीन नेपाल में अपना दबदबा बना रहा है, इसलिए चीन
नेपाल भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो भारत और नेपाल के साथ ऐसा कोई सीमा विवाद नहीं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में मुक्त बॉर्डर क्षेत्र है ना। तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है वह उन पड़ोसी देशों के साथ लागू किया जाता है जिनके बीच में कोई सीमा विवाद नहीं है, लेकिन जो फॉरवर्ड डिफेंस लाइन है वह उन देशों के साथ जारी किया जाता है जिनसे आए दिन सीमा विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। और जो FDL लागू किया गया है वह FDL आपको पाकिस्तान और चाइना के साथ लागू किया गया है। याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र है वो आपको चीन का क्षेत्र है ना। अब देखिए, जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान जब भारत कश्मीर में आक्रमण किया था तो उसी समय पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा किया था और अक्साई चीन पर कब्जा किया था। लेकिन आगे चल कर के पाकिस्तान ने अक्साई चीन को दे दिया। हालांकि ये भी भारत का ही हिस्सा था। पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा था और अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा था, जो आज भी भारत मानता है कि अक्साई भारत का है, लेकिन इस पे चीन अनावश्यक रूप से कब्जा किया हुआ है ना। लेकिन जो अक्साई चीन है यह पाकिस्तान द्वारा चाइना को दिया गया है। अब मुद्दा क्या है लड़ने के कारण? लड़ने का मुख्य कारण ये है, चाइना द्वारा भारत पर आक्रमण या उनके क्षेत्र विस्तार या संप्रभु में हस्तक्षेप करने का मुख्य रीजन यही है कि लद्दाख से, ये पूर्वी लद्दाख है, ये पूर्वी लद्दाख यानी भारत के पूर्वी लद्दाख से या लेह से आपको गलवान घाटी तक, ये जो गलवान घाटी है, ये गलवान घाटी आपको गलवान नदी एवं श्योक नदी का संगम है ना। गलवान नदी एवं श्योक नदी का यह संगम है। ये जो क्या है, लेह से लेकर के गलवान घाटी तक भारत एक रोड का निर्माण कर रहा है जिसका नाम है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड है ना, जिसका नाम है लेह से लेकर के गलवान घाटी तक जो रोड का नाम है उसका नाम है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, यानी DSDBO रोड है ना। DSDBO रोड यानी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड नामक रोड का निर्माण कर रहा है, जिसकी लंबाई है 323 किलोमीटर। 323 किलोमीटर ये लंबाई है ना। ये जो रोड का लेह से लेकर के गलवान घाटी तक जो रोड का निर्माण कर रहा है, जिसकी लंबाई है 323 किलोमीटर। भारत सरकार द्वारा इस रोड के निर्माण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि गलवान घाटी तक अपने सामरिक क्षेत्र को मजबूत किया जाए, कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर सामरिक सामानों को पहुंचाया जाए। हालांकि जब अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा किया तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था कि इस क्षेत्र में, क्योंकि इसका पूर्वी क्षेत्र गलवान घाटी का पूर्वी क्षेत्र पर भारत का अधिकार है और गलवान क्षेत्र के पश्चिमी घाट पर भारत का अधिकार है और आपको पूर्वी क्षेत्र पर आपको चीन का अधिकार है ना। लेकिन जब अक्साई चीन पर समझौता हुआ तो समझौता ये हुआ था कि इस क्षेत्रों में कोई भी आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। दोनों भारत और चीन में यह समझौता हुआ था कि अक्साई चीन के क्षेत्रों के आसपास कोई भी आपको आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं किया जाएगा। लेकिन चीन ने क्या किया, चीन ने अक्साई चीन में जो रोड बनाना शुरू किया, वह रोड आपको अक्साई चीन से लेकर के आपको POK तक है ना, ये POK तक रोड बनाना शुरू किया। POK तक रोड बनवाना शुरू किया। जब आपको अक्साई चीन से लेकर के POK तक जब रोड बनाया
तो इसी रोड को लेकर के भारत ने विरोध किया कि जो रोड बना रहे हैं वो हमारे क्षेत्रों में होकर बना रहे हैं, और ये समझौता हुआ कि इस क्षेत्रों में कोई भी आधारभूत संरचना का विकास यानी रोड का निर्माण नहीं किया जाएगा। लेकिन जब चीन ने इस बात को नहीं माना तब भारत ने भी इस रोड का निर्माण किया, और इसी रोड के निर्माण से चीन सशंकित हुआ कि अगर भारत चाहेगा तो गलवान घाटी के माध्यम से अक्साई चीन पर अधिकार कर सकता है या तुरंत हमारे सामरिक क्षेत्रों को क्षति पहुंचा सकता है। इसी वजह से बीते दिनों में चाइना ने इस क्षेत्र पे अपने सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया, और इसी जब क्षेत्र में सेना को बढ़ाना शुरू किया तो भारत सरकार ने भी गलवान घाटी के पास अपने सेना को बढ़ाना शुरू किया। बीते 2 दिन पहले यानी 15-16 जून की रात में यहाँ पे दोनों सैनिकों के बीच में हाथापाई हुई, एक आपसी झड़प हुई, और उस आपसी झड़प में लगभग 3 लोगों की, एक कर्नल सहित हमारे 3 सेना शहीद हो गए। हालांकि आगे चल कर के सूत्रों से मालूम चलता है कि नहीं, यहाँ लगभग 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन अन्य सूत्रों से ये भी मालूम चलता है कि चाइना के भी लगभग 46 सैनिक मारे गए हैं, है ना। हमारे भारतीय जो सैनिक हैं वह आपको 20 सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि चाइना के तरफ से 46 सैनिक मारे गए हैं, है ना। 46 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, भारत एक सॉफ्ट कंट्री देश है ना। भारत में क्या होता है क्या नहीं होता है, भारत सरकार अपने नागरिकों को स्पष्ट रूप से उसकी जानकारी देती है। लेकिन चाइना एक निरंकुश लोकतंत्र देश है, वह अपने सूचनाओं को अपने नागरिकों में नहीं साझा करता है ना। आप हालिया समाचार देख सकते हैं, आप हालिया जो घटना देख सकते हैं वह कोविड-19 के तहत जितने लोग वहाँ मारे गए, उन सूचनाओं को विश्व में किसी देश को स्पष्ट जानकारी नहीं मिली, यहाँ तक कि वहाँ के नागरिकों को जानकारी नहीं मिली, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाइना ऐसा एक अपना प्रभुत्व बनाए हुए है, एक लोकतंत्र को ऐसे गला घोटे हुए है कि वो खुद वहाँ के लोगों को नहीं बताता, है ना। हालांकि गलवान घाटी में जो पहला बार जो झड़प हुई थी वह 1962 के चाइना इंडो युद्ध में हुआ था, लेकिन उस युद्ध में भी चाइना ने भारत को धोखा दिया था, और यहाँ भी धोखा दिया। यहाँ धोखा ये दिया कि जब दोनों सेनाएं आपस आने लगी, यहाँ पे जब दोनों सेनाएं इकट्ठा होने लगी तो मिलिट्री स्तर की यहाँ पे बातचीत शुरू हुआ, और जब मिलिट्री स्तर की बातचीत शुरू हुई तो इस बातचीत के क्रम में चाइना ने कहा कि ठीक है, हम अपनी सेना को पीछे खींचते हैं, है ना, पैसा हम अपने सेना को वापस बुलाते हैं। लेकिन जब भारत अस्वस्थ हो गया कि चाइना अपने सेना को वापस बुला रहा है, तब भारतीय सेना अस्वस्थ होकर के पीछे हटने लगी। लेकिन इसी क्रम में 15 जून की रात में कहा जाता है कि पीछे छोड़ा घूमना यह चाइना की आज की ये आदत नहीं है, यह चाइना की 1962 से लेकर के अभी तक की आदत है कि वह हमेशा पीठ पीछे वार करता है, और उसी पीठ पीछे वार के कारण भारतीय सैनिकों पर यह हाथापाई संघर्ष किया। हालांकि यहाँ पे प्रावधान है, क्योंकि ये दोनों जो सीमाएं आपस में हैं, आपको अक्साई चीन और गलवान घाटी, तो यहाँ पे प्रावधान है कि यहाँ पे जो भी अपना निरीक्षण करेंगे, आना जाना शुरू करेंगे, वो हथियार लेकर नहीं आएंगे, है ना। इसलिए यहाँ पे जो लड़ाई हुई है वो आपको मेटल रॉड या अन्य ट्रेडिशनल लठी डंडों से लड़ाई हुई है, इसलिए यहाँ पे गोलीबारी नहीं चली, क्योंकि गोलाबारी चलाने को किसी का यहाँ पे अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, ये मेरा मानना है कि चाइना को इसके पीछे करने का मुख्य ये रीज़न ये है कि विश्व पटल पे जितने भी देश हैं जो चाइना के अगेंस्ट में चल रहे हैं, इसलिए कि कोविड-19 को लेकर के जितना वो झूठा फैलाया कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और जिसे पूरा देश चपेट है, उस देश को चपेट में आने के कारण जितने भी विश्व के देश हैं वह चाइना के विरुद्ध लामबद्ध हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं कि चाइना को इसका जवाब दिया जाए, है ना। इसीलिए वह भारत में, हालांकि भारत में इसको लेकर के कोई भी बात नहीं था, गलवान घाटी को लेकर वो अपना रोड का निर्माण कर रहा था, भारत अपना रोड का निर्माण कर रहा था, ये अपने क्षेत्रों में निर्माण कर रहे थे, वो अपने क्षेत्रों में निर्माण कर रहे थे। लेकिन भारत ने विश्व के देशों को ध्यान भटकाने को लेकर के यहाँ पे अनावश्यक अपना हस्तक्षेप शुरू किया है ना, कि इससे देशों का जो अनावश्यक मेरे ऊपर दबाव है वो हट जाए, है ना। ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि भारत इस समय की अगर स्थिति में देखा जाए तो विश्व स्तर पर चाइना को नेपथ्य में ले जा रहा है और एक आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। इसका तत्कालीन कारण है G20 समूहों द्वारा
G+ में भारत को निमंत्रण करना है, यानी भारत को साख को बढ़ाना। हालांकि G8 में G7 में रूसिया बाहर हो गया है, लेकिन भारत को उस सम्मेलनों में, उस मंच पे बुलाना कहीं ना कहीं चीन को यह अखर रहा है। इसीलिए भारत को हर हाल में यह दबाना चाहता है। इसीलिए वह भारत के पड़ोसी देशों में, जो यहाँ पे नेपाल स्थित है, नेपाल में भी हस्तक्षेप करके उनको सीमा विवाद उपटा दिया है ना। लेकिन ये इसका जो चाल है वह सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत अब 1962 का नहीं बल्कि 2020 का भारत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार द्वारा जिस तरह से रवैया अपनाई जा रही है, भारत सरकार जिस तरह बैठक की जा रही है, जिस तरह पुलवामा अटैक के बाद स्ट्राइक किया गया, आपको सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उसी तरह उम्मीद है कि भारत सरकार भी इसका जवाब देगा, है ना। चाइना का मैं एक बात बता दूं, चाइना का अगर घुटने पे टेक करना है, यानी अगर चाइना जानता है, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और चाइना ये युद्ध नहीं होगा, लेकिन इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि युद्ध नहीं हो सकता। ये दोनों हो सकता है, युद्ध हो भी सकता है और युद्ध नहीं भी हो सकता है। लेकिन चाइना का जो मनोबल बढ़ा है वह कहीं ना कहीं भारतीय मार्केट की वजह से बढ़ा है, क्योंकि चाइना का जो सबसे बड़ा मार्केट है वह भारत है। अगर चाइना को घुटने के बल पे लाना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि चाइना को मनोबल को तोड़ा जा सकता है भारतीय बाज़ार को बंद करके, है ना। क्योंकि चाइना को जो भी ज़्यादा बेनिफिट होता है वह भारतीय मार्केट से होता है, क्योंकि चाइना का जितना भी प्रोडक्ट आता है वह भारत में आता है और भारत के पैसे से ही वो अपना विस्तार करता है। अगर चाइना को दबाना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि चाइनीज जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको बंद कर दिया जाए, है ना। अगर चाइनीज प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि इनकी स्थिति ऐसे ही कमज़ोर होगी, क्योंकि जिस तरह चाइना ने चारों तरफ से, उधर आपको अटलांटिक महासागर, उत्तरी चीन सागर पे जगह जगह अधिकार कर रहा है, उस तरह से अकेले होते जा रहे हैं, क्योंकि सभी देश एकजुट होते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में घटना थी, जापान था, वो जापान चीनी क्षेत्रों से अपने उद्योगपतियों को बुला लिया, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो चाइनीज स्थिति कमज़ोर हो सकता है, कब? जब भारतीय मार्केट उसका तोड़ा जाए। और भारतीय मार्केट तभी तोड़ा जा सकता है जब भारत में चाइना के जो सामान बिक रहे हैं उसको बहिष्कार किया जाए। अगर वो बहिष्कार कर दिया जाता है तो उसकी जो मार्केट है वह मार्केट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जब मार्केट ख़त्म होगा तब यह खुद अपने औकात में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ज़रूरी है ये तोड़ना आपको, है ना। तो ये मेरा पहला आपको चीन के धोखेबाजी और चर्चित मुद्दे थे जो मैं आपको जानकारी थे वो बताया। फिर जो भी इस पर निर्णय होता है या जो भी और चर्चित मुद्दे होते हैं वो हम आपको लेकर हाजिर होंगे फिर। तब तक के लिए इसको देखिए। बेस्ट ऑफ लक।